करेंगे उसी समय भगवान सत्यनारायण की पूजा कराएंगे। पूजा के समय को आगे के लिए बढ़ा दियो, व्यापार में लग गयो, बड़ो तगड़ो सेठ व्यापारी बन गयो, लखपति करोड़पति है गयो, लेकिन सत्यनारायण भगवान को फिर भी भूले गयो। भगवान ने देखो ये अपने काम तो पूरे करा ले, हमारी पूजा को समय आ जाए तो बहानेबाजी लगा दे। बड़ो धोखेबाज सेठ है, ये जीवन में भगवान को कभी याद नहीं करेगा। भगवान कहने लगे भैया अब थोड़ा सुख तो बहुत दियो, कष्ट देना चाहिए, तभी भगवान की याद आवेगी। भगवान ने अपनी माया फेरी, राजा के खजाने में चोरी करवाई। राजा के सिपाही ने चोरन को पीछो किया, जिनने चोरी करी वो अंतर ध्यान है गए, दोनों बड़े पुत्रन को पकड़ लियो, पकड़ के राजा के पास ले गए। राजा ने सब धन छीन लियो, हाथन में हथकड़ी, पामन में बेड़ी, गले में टोंक डलवाए, जीवन भर को जेल खाने में बंद कर दिया। आए तो व्यापार करने के लिए, वहां जेल खाने की मार सहन करनी। घर में जो धन हो संपूर्ण धन चोरन ने चुरा लियो। माँ बेटी को पेट भर के भोजन नहीं मिलो। कलावती पड़ोस के घर में गई, वहां सत्यनारायण भगवान की पूजा है। पूजा संपन्न कराई, भगवान को प्रसाद लियो, थोड़ा प्रसाद चढ़ाओ तो अपनी माता को। माता ने भगवान को प्रसाद लियो, माँ की बुद्धि शुद्ध है। माँ कहने लगी बेटी प्रसाद तेरे पिताजी ने दियो, इसी से हमारे घर में संतान हुई है। हम सत्यनारायण भगवान को भूल गए, हमें अनेकों प्रकार की आपत्ति ही नहीं है। आप जल्दी जाओ विष्णु भगवान की पूजा सामग्री एकत्र। कलावती ने पूजा सामग्री एकत्र करी, भगवान को पूजन कियो, हाथ जोड़ विनती करी, ही प्रभु हमारे परिवार से गलती है, उस अपराध को क्षमा कराओ। हमारे पति दामाद जहाँ कहीं जैसी हालत में हो, भगवान पूजा से प्रसन्न है। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में कही, राजा तुमने दो बंदी वैश्य पुत्र पकड़े हैं, बेचारे दोनों निर्दोष हैं, प्रातः काल ही छोड़ दियो, नहीं तो तेरो संपूर्ण राज नष्ट हो। राजा ने प्रातः काल ही दोनों बड़े पुत्रन को बुलवायो, हथकड़ी बीड़ी खुलवाई, नए वस्त्र पहनाई, सुंदर भोजन कराई, जो धन लियो आते दोनों धन देके उनको विदा कर दिया। स्त्री स्कंद प्राणे रेवा खंडे सत्यनारायण वृथायाम तृतीयोध्याय संपूर्णम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। नारद जी महाराज बोले हे प्रभु ये पूजा और आगे के लिए बढ़ाओ। तो राजा की आज्ञा प्राप्त करके वे दोनों बड़े पुत्र अपने नगर को चलने को तैयार हुए। नदी के पास में पहुंचे, स्नान ध्यान क्रिया को संपन्न करने लगे। उसी समय पर विष्णु भगवान मन में सोचने लगे अब की बार सेठ की परीक्षा और लेनी चाहिए। इन्होंने झूठ बोलना कम किया नहीं। सत्यनारायण भगवान 81 साल के बुढ़े बाबू बन गए, हाथ में कमंडल लियो, लंबी दाढ़ी रखाई, नारायण नारायण की ध्वनि लगाते हुए वहीं सेठ के पास पहुंच गए। पूछने लगी भैया तेरी नाव में क्या भरे हुए हैं? सेठ के मन में विचार आया कोई मांगने वाला बाबा है, बिना लिए नहीं जाए। झूठ बोल दियो महाराज मेरी नाव में बेल पत्र ताप भरे हुए हैं। क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में धन नहीं है। भगवान कहें गोवर्धन गिरिराज की गोप वलैया ले, और जैसी जाकी भावना तैसो युवा को दे।
भगवान बोले वस्तु ऐसा के दंडी भगवान वहां से कुछ दूर जाके एक पेड़ के नीचे विराजमान है। साधु वैश्य ने देखो अपनी नाव को, नाव में धन नहीं रहो, रोवी लिगो बिल्ला पर लिगो, दंड के समान बार बार भूमि पे गिर लिगो। भगवान ने आकाशवाणी से कही, अरे भैया सत्यनारायण भगवान की पूजा को भूलने के कारण कष्ट मिलो है, यहाँ में मेरा क्या दोष है। भगवान से विनती करी, हे प्रभु तुम्हारी माया को ब्रह्मा देवता भी नहीं पहचान सके, मैं जैसा द्रोही तुम्हारी लीला को नहीं पहचान सको, मेरे अपराध को क्षमा करो, मेरी नैया में पहले के समान धन भर दो, मैं आपकी पूजा बस में धारण करूंगा। भगवान बोले मस्तु ऐसा के दंडी भगवान अंतर ध्यान है। वे दोनों बड़े पुत्र वहीं आए जहाँ उनकी नाव ठहरी हुई, नाव के पास में आके भगवान की पूजा करी, नगर को चलने को तैयार हुई। धर्मवृत्त नामक दूत को घर भेजो। धर्मवृत्त नामक दूत ने घर जाके साधु वेश की स्त्री को नमस्कार करके कहने लगी, तुम्हारे पति